एनीमे में विलन से डर लगना एक नॉर्मल बात है। उनका काम ही होता है हमें डराना। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम हीरो को देखकर अनकंफर्टेबल फील करो? ना इसलिए क्योंकि वो एविल है, ना इसलिए क्योंकि वो क्रेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतना काम है कि उसकी वॉयलेंस और भी स्कैरी लगने लगती है। और शायद इसीलिए कागुरा बाची का मेन कैरेक्टर चिहिरो रोकुहिरा मॉडर्न शोनन के सबसे अनसेटलिंग प्रोटैगनिस्ट में से एक है। क्योंकि चिहिरो रिवेंज नहीं चाहता, चिहिरो रिवेंज बन चुका है। सरफेस लेवल पर देखो तो कागुरा बाची की स्टोरी बिल्कुल फैमिलियर लगती है। एक लड़का, एक ट्रेजेडी, एक मर्डर्ड फादर और एक रिवेंज मिशन। एनीमे और मांगा में हम ये सेटअप 1000 बार देख चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस सेटअप में नहीं है, इंटरेस्टिंग बात उस कैरेक्टर में है जो इस सेटअप के अंदर रखा गया है। चिहिरो रोकुहिरा एक लेजेंडरी स्वॉर्डस्मिथ का बेटा था। उसकी ज़िंदगी सिंपल थी। वो अपने फादर को एडमायर करता था, उनके साथ रहता था, उनसे सीखता था और शायद एक नॉर्मल फ्यूचर इमेजिन करता था। फिर एक रात सब खत्म हो गया। उसके फादर को मार दिया गया, एन्चेंटेड ब्लेड चुरा ली गई और उसकी पूरी दुनिया टूट गई। अब नॉर्मली रिवेंज स्टोरीज यहाँ से बहुत इमोशनल हो जाती हैं। हीरो रोता है, हीरो गुस्सा होता है, हीरो बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन चिहिरो अलग फील होता है। उसका ग्रीफ बाहर नहीं आता, वो अंदर जम जाता है। यहाँ से कागुरा बाची इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। क्योंकि चिहिरो को देखकर मुझे अक्सर एक चीज़ फील होती है, वो प्रोटैगनिस्ट कम और एक फोर्स ऑफ नेचर ज़्यादा लगता है। उसके एक्शन इमोशनल नहीं लगते, कैलकुलेटेड लगते हैं। वो स्पीचेस नहीं देता, वो विलन को समझने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें रिडीम करने की कोशिश नहीं करता और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हेजिटेट नहीं करता। ये देखने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में हेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेजिटेशन ह्यूमन कैरेक्टर की ह्यूमैनिटी दिखाता है। जब कोई हीरो रास्ते में रुककर सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये गलत है, तब हमें उसके अंदर का इंसान दिखता है। चिहिरो अक्सर वो मोमेंट स्किप कर देता है और इसी वजह से उसकी प्रेजेंस इतनी इंटिमिडेटिंग लगती है। मोस्ट रिवेंज प्रोटैगनिस्ट रिवेंज को एक गोल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन चिहिरो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिवेंज उसका गोल नहीं लगता, रिवेंज उसकी आइडेंटिटी लगती है। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गोल कंप्लीट हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं। जब रिवेंज सिर्फ एक गोल होता है तो एक ना एक दिन दुश्मन बढ़ता है और स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन जब रिवेंज आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो सवाल ही बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि विलन मरेगा या नहीं, सवाल ये रहता है कि जब रिवेंज खत्म होगा तो उसके बाद हीरो के पास बचेगा क्या। और कागुरा बाची बार बार मुझे वही सवाल पूछता हुआ लगता है। सबसे स्कैरी विलन कौन होते हैं? यूजुअली वो जो इमोशनल नहीं होते, जो अपना काम करते हैं और बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ जाते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर वही एनर्जी विलन की जगह हीरो में डाल दी जाए तो तब क्या होता है? तब चिहिरो होता है। उसकी आंखों में अक्सर गुस्सा नहीं होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई पैनिक नहीं होता, उसकी मूवमेंट एकदम कंट्रोल होती है। और जितना ज़्यादा कंट्रोल वो लगता है उतना ही ज़्यादा डेंजरस फील होता है। कुछ कैरेक्टर तुम्हें इसलिए डराते हैं क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनका पता नहीं होता वो कब क्या करते हैं। चिहिरो बिल्कुल उल्टा है, वो डराता है क्योंकि तुम एग्जैक्टली जानते हो वो क्या करेगा और वो फिर भी रुकेगा नहीं। कागुरा बाची की इमेजरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली चिहिरो के आसपास दिखने वाले ये ब्लैक गोल्ड फिश। सरफेस लेवल पर देखो तो वो सिर्फ कूल लगते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट उससे कहीं ज़्यादा है। जब भी चिहिरो फाइट करता है, ये इमेजरी उसकी प्रेजेंस को ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल बना देती है। जैसे वो सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, जैसे वो रिवेंज का एक वॉकिंग मैनिफेस्टेशन बन गया हो। और इमेजरी रीडर्स के दिमाग में चिपक जाती है। आप सिर्फ एक्शन याद नहीं रखते, आप वो फीलिंग याद रखते हो। फनी बात यह है कि कागुरा बाची की जर्नी मीम्स के साथ शुरू हुई थी। इंटरनेट पर लोग मजाक कर रहे थे, लोग बिना पढ़े इसे पीक शोनेन बोलकर एग्जैजरेट कर रहे थे। और फिर लोगों ने एक्चुअल में मांगा पढ़ना शुरू की और धीरे धीरे कन्वर्जेशनल बिल्कुल बदल गई। मीम्स खत्म हो गए, सीरियस डिस्कशन शुरू हो गया। क्योंकि रीडर्स को यहाँ सिर्फ कूल फाइट नहीं मिली, उन्हें एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट मिला जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता था। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट
जो ट्रेडिशनल हीरो जैसा बिहेव बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए इसकी एनिमेटेड एडेप्टेशन इतनी एक्साइटिंग लगती है। एक्शन की वजह से नहीं, पावर सिस्टम की वजह से भी नहीं, बल्कि चिहिरो की वजह से। मांगा में आप सिर्फ पैनल देखते हो, लेकिन एनिमे में आप पॉजेस फील करते हो, साइलेंस फील करोगे, एक्सप्रेशन फील करोगे। और जब एक कैरेक्टर इतना इमोशनली डिस्टेंट हो तो एनिमेशन और साउंड डिज़ाइन उस चिलिंग इफेक्ट को और भी पावरफुल बना सकती है। शायद इसीलिए मुझे कागुराबाची इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये रिवेंज को कूल नहीं बनाता, ये रिवेंज को डेंजरस बनाता है। और चिहिरो की जर्नी मुझे एक बड़ा सिंपल सवाल पूछती लगती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन सिर्फ नफरत को जिंदा रखने में लगा दो तो एंड में क्या बचेगा? आपका टारगेट या आप खुद? बट वट डू यू थिंक? क्या चिहिरो अभी भी एक हीरो है, या उसके बदले ने उसे कुछ और ही बना दिया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।